आपका नेक्स्ट चैप्टर हम लेने वाले हैं, उसका नाम है इनाम। क्या है इनाम? इसके लेखक है अरुण जी। इनका जन्म है 3 जनवरी 1928 मेरठ में। ये क्या है तो कहानीकार है, उपन्यासकार है, और अरुण जी ने विविध विधाओं पर भरपूर लेखन लिखा। इनकी 14 पुस्तकें संकलन प्रकाशित हो चुकी है। प्रमुख कृतियां मेरे नवरस और बृहद हास्य। तो ये जो पाठ है, इस पाठ में क्या कार्य है, जो गद्य है तो इसमें क्या कहा है, देखिए मैंने, ये जो पाठ है ये आपका हास्य व्यंग्यात्मक है। कैसा है? हास्य व्यंग्यात्मक है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर समाज के विभिन्न विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से करारा व्यंग्य किया है। रेफ्रिजरेटर का माध्यम उन्होंने लिया है। तो क्या है, देखो, रेफ्रिजरेटर जैसे हम फ्रिज भी कहते हैं, और इसके बारे में इस पाठ में हमें क्या दिया है तो इनाम। तो अब पाठ का जो शीर्षक है उसी से आपको समझ में आता है कि इनाम मतलब जो जो रेफ्रिजरेटर है वो इन्हें इनाम में मिला होगा। तो देशी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। क्या क्या देखो, तो एक रेफ्रिजरेटर बनाया, उसका विज्ञापन करना था, प्रसिद्धि करनी थी, तो एक विज्ञापन बनाया। क्या विज्ञापन बनाया? भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। जवाल सवाल था, क्या सवाल था? इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने से क्या 7 लाभ है? ओके, क्या पूछा था? सबको पूछा, एक कंपटीशन रखा कि अगर आप ये रेफ्रिजरेटर खरीदोगे तो इसको खरीदने के आपको क्या 7 लाभ है। 1 अप्रैल को फल निकलना था, मतलब इसका जो रिजल्ट था वो निकलना था। कब निकलना था? 1 अप्रैल को। जिन जिस या जिन प्रतियोगिता का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा उन्हें रेफ्रिजरेटर एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त में मिल जाएगा. ज्यांची उत्तरं त्याने मॅच होतील त्यांना एक रेफ्रिजरेटर फ्री मध्ये मिळेल असं त्यांनी म्हटलं होतं. भारत में धूम मची गई. सगळ्यांना आता वाटलं चला रेफ्रिजरेटर फ्री मध्ये मिळतंय, तर आपण सर्वांनी प्रयत्न करूया. सगळ्यांनी काय केलं, त्याचे उत्तर पाठवायला सुरुवात केली. मेरे विचार में इतने उत्तर अवश्य पहुंचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो गए होंगे. एवढी लोकांनी उत्तर पाठवली ना की त्या पत्रांची रद्दी जरी त्यांनी विकली असेल ना तरी त्यांना एका रेफ्रिजरेटरचे पैसे येऊन जाते. लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात थी. हम सब बाहर छत पर लेटे थे. हेमंत ने कहा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे क्या? पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे. सॉरी, हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? तो पत्नी कहती है, हम क्या करेंगे, रसोई में, जिसको किचन कहते हैं, किचन रूम में हम जगह कर लेंगे. क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त भी दे दी है, घरेलू पावर चाहिए उसके लिए. तो ये जो समय था इसमें क्या होता था कि आपको अगर रेफ्रिजरेटर घर में लेना है तो आपको बिजली कंपनी म्हणजे आपले लाईट वाले असतात ना, त्यांना सांगावं लागायचं की बाबा माझ्या घरी थोडासा नवीन एक वस्तू येणार आहे, त्याच्यासाठी जास्त पॉवर लागणार आहे, तर ते त्यावेळेस त्यांना सांगावं लागत असायचं. मैं मुस्कुरा कर बोला. कौन बोले? लेखक. तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो. हमारे टेलीफोन को तुम हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो. पत्नी ने मुस्का लगाया. इतने अच्छे लेखक हो तो होते हुए कौन भला जीत पाएगा? पर क्या पता मैंने कंपनी के उत्तरों से मिले उत्तर लिखे हो. अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगे. उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है, यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे वो इनाम दे देगी. रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छाटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखने की जरूरत भी नहीं पड़नी पड़ेगी. ठीक है, तो वो तो समय समय पर बताएंगे. दिमागी लहरें दौड़ पड़ती, ऐसे लेखक ने कहा था. अमृता ताली पीट के बोली उनकी बच्ची, पिताजी मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी. और हेमंत ने कहा, मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा. क्या बोला वो? मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा और वो आइसक्रीम खाएगी. तभी बगल की छत से आवाज आई. क्या बोली? यह आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिता जी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? बगल के मतलब त्यांचे शेजारी वाले ना आवाज देऊन बोलत होते. हेमंत चिल्लाए, नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है. अमिता भी खिलखिलाई, उसमें रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे. मुलाने उत्तर देऊन मोकळे झाले पोरं. ताऊ जी ने कहा, क्या लॉटरी वाले की बात कर रहे हो? वह तो मेरे नाम आ रहा है. मैंने नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा. क्या आपने भी उत्तर कर भेजा है? हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही, इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे. खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी. ऐसा कोई बोला, जो उनका जो पड़ोसी था वो बोला.
बच्चे मायूस हो गए, बच्चे बेचारे मायूस हो गए, अपसेट झाले बेचारे पोरं सर्व ते. किस्मत की बात है, अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक है, उन 2 भाग्यवानों में से मैं हूँ. मतलब या लेखकांनाच काय मिळालं होतं ते रेफ्रिजरेटर मिळालं. 2 लोकांना मिळाली होती. त्याच्यापैकी एक होतं हे लेखक. रेफ्रिजरेटर मुंबई लेना था. कुठे येणार होता? रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते-आते काफ़ी दिन चले गए. और रेफ्रिजरेटर कहाँ से आ रहा था? मुंबई से आते-आते काफ़ी दिन चले गए. इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर लिया. उसका आना था कि सगे और संबंधियों, मित्रों और मोहल्ले में धूम मच गई. सब देखने आने लगे है कि जैसे कोई बहू को देखने आता है. मुझे शक है, यदि मैं अपने अपने कमाए पैसों से खरीदता तो भी ऐसी भीड़ लगती क्या. या सब लॉटरीचा प्रताप था. आणि एक वेळ अशी होती, खरं म्हणजे ना, तुम्हाला कुठं वाटेल की आता सगळ्यांच्या घरामध्ये रेफ्रिजरेटर आहे. पण पूर्वी अशी एक वेळ होती की रेफ्रिजरेटर घेणं म्हणजे मोठी गोष्ट असायची. बरेच लोक तुमच्याकडे यायचे, तुम्हाला मजा म्हणून त्रास वगैरे अनेक अनेक गोष्टी असतात. तुमच्या आई वडिलांना विचारा, त्यांना त्या गोष्टी कदाचित योग्य रीतीने माहित असतात. सॉरी. पहले हाँ, आने वालों को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई. कुछ शौकीनों ने के लिए चाय बनी. भीड़ बढ़ती गई तो घबरा कर उसने हथियार टेक दिए. झांकी देखने वालों का तांता बंधा रहा. एक जाता था तो 2 आते थे. बच्चों ने पहले से बोतलें इकट्ठी करके रखी थी. आठों में पानी भर कर रखा हुआ था, परंतु वे पल पल में खाली हो रही थी. पानी कैसे ठंडा होता. दिनेश ने छींटा छोड़ा. अबे यह तो पानी गर्म हो रहा है. पानी गर्म, पानी को गर्म बना रहा है. उसने बोला, अरे ये पानी को ठंडा नहीं बना रहा है, पानी तो गर्म हो रहा है इस रेफ्रिजरेटर में. मैं हंसकर बोला, भीड़ नहीं देखी, खुद गर्म हो रहे हो. पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ है. लकीर की फकीर बोली, क्यों बेटा, किस देवी की मानता मानी थी, हमें भी बता दे. कुडम गज ने सुनाया, भाई मैंने भी उत्तर लिख रखे थे, पर किंतु कोई आए और लेकर चलते बने. मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला. उनके साथी ने पूछा, कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया था. नहीं नहीं, पर क्या कहा जा सकता है, यह मैं जानता हूँ कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे. जला भुना बोला, जब बिजली का बिल आएगा तो बच्चों को पता लगेगा की सफेद हाती बांध लिया है. म्हणजे त्यांचं असं म्हणणं होतं की खूप बिल येईल विजेचं, आणि मग तुम्हाला कळेल की हे जे काही तुम्ही रेफ्रिजरेटर घरी आणलंय त्याच्यामुळे तुम्हाला फायदा कमी आणि नुकसान जास्त असल्याला वाटतं. शक्की ने कहा, मुझे पता है, अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है. उसने असली जवाब इसे चुपके से लिख भेजे थे कि मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाए. एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रहा था, दूसरे में जली कटी ने कांटों में डंक का काम किया था. हम दोनों बिलबिला उठे. एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा, क्यों बेटे तुम्हारे, देखो आगे क्या पूछा उसने, क्यों बेटे तुम्हारे जलीकट्टी ने कांटों में डंक का काम किया. हम दोनों बिलबिला उठे. अरे परत आलं. हाँ, क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे. त्याला काय वाटलं की बाबा याने जिंकला नाहीये, तर हा घेऊन आलाय विकत. उसे निश्चय था कि मैं जाकर इस रेफ्रिजरेटर को पैसे देकर आया हूँ और अपने नाम के लिए इसी लॉटरी के जीतने का अनुबंध कर आया हूँ. बच्चे से ऐसा यह तिरछा सवाल पूछकर उसने कबूलवाना चाहते थे. बच्चे को इस झगड़े से क्या, वे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे. हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी. खैर, राम राम करके उस दिन के टंटे से तो पीछा छूटा, लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास भी न था. खूप त्यांना वाटलं पुढे काय नेमकं, कारण अशी वस्तू घरात त्यावेळेस येणं ही खरंच मोठी गोष्ट होती. तुम्ही वाटलं तुमच्या आई वडिलांना विचारून बघा, त्यांना ते नक्कीच कळेल. शांति बुआ ने शुरुआत की. कौन आली? शांति बुआ आली. उसके हाथ में ढका कटोरा था. आवाज लगाती हुई चली आई, ओ बहू कहाँ है, जरा सुन तो, जरा इधर तो सुन. कल से भंभड़ से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी, इसलिए हम दोनों का मूड ठीक था. पति ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया. बैठिए बुआ जी, बैठिए. अजी जरा बोतल से पानी भेजना. बुआ जी बड़ी जल्दबाज है, ठंडा पानी पीकर उठ गई. चल रही हूँ बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया. यह आटा बच गया था, गर्मी में सड़ जाता. मैंने कहा, तेरे रेफ्रिजरेटर में रख, आओ शाम को मंगा लूंगी. मग ती आली आणि काय केलं तर आपल्या गव्हाचं पीठ त्या ठिकाणी ठेवून गेली. पत्नी का दिल बाग बाग हो गया. शब्दों में मिश्री घोलकर बोली, बुआ जी आप चिंता न करें, मैं शाम को हेमंत के हाथ
भिजवा दूंगी, मैं आपके घर में ये हेमंत के हाथ भिजवा दूंगी आपका आटा। कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया. तर एक सुरुवात झाली. आता लोकांच्या वस्तू हळूहळू त्या फ्रीजमध्ये ठेवायला. उसी संध्या तो लाला दीनदयाल आए. कौन आए? लाला दीनदयाल उस पधारे. उनके हाथ में मिठाई का बोइया था. गुस्से के मारे वे पहले दिन नहीं आए थे, इसलिए उन्हें देखकर मुझे दुगनी खुशी हुई. सोफे पर टिकाते हुए बोला, कहिए लाला जी, अच्छी तरह से. सब भगवान की कृपा है, तुम तो ठीक 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 हो, आपकी दया. सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है. हाँ हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया, आइए देखिएगा. वह बैठे रहे. देखकर क्या करूंगा, विदेशी की नकल ही होगी. क्या होगी? विदेशी की नकल ही होगी. मैं चुप रहा. पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी कि बगल वाले ताऊजी आए हैं. आम की आइसक्रीम तश्तरियों में लगाकर चली आई. लाला जी, लीजिए, सवेरे जमाई थी आइसक्रीम, खाइए, सवेरे हमने जमाई थी. नहीं बेटी, मुझे नहीं चाहिए, नहीं मुझे मुझसे नहीं खाई जाएगी. मैंने भी जोर दिया, लीजिए लाला जी, थोड़ी तो लीजिए. कौन बोले? लेखक बोले, थोड़ी तो लीजिए, अभी आए ही तो आप, थोड़ी सी आइसक्रीम ले ही लीजिए. मैं आइसक्रीम नहीं खाता. मैं क्या नहीं खाता? मैं आइसक्रीम नहीं खाता. दात चीसने लगते हैं. बऱ्याच लोकांना आईस्क्रीम खाल्ल्यामुळे दातांना त्रास होतो, ठणक येते. वो कह रहे थे कि दांत चीसने लगते हैं. बात साफ झूठी थी, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था, तब हम जबरदस्ती कैसे करते. और फिर मैं अकेला खाता, क्या अच्छा लगता? विमला, इसे ले जाओ, बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी. मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं. हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही लाइन बन गई. सब लोग आने लगे. उनका जो भी सामान था, मतलब जो खाने की चीजें थी, वो फ्रिज में लाकर रखने लगे. कोई रोटियां लेकर आ रहा था, कोई पराठे लेकर आ रहा था, तरह तरह के साग, नाना प्रकार की मिठाई, सब लोग लेके आ रहे थे. चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भर करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे. तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि ये जो लेखक है वो मेरठ में रह रहे थे. कहाँ रह रहे थे? मेरठ में. बनर्जी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए और उनके फ्रिज में आकर रख दिया. रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीजों के लिए जगह न के बराबर होती. सगळ्या लोकांच्याच वस्तू ठेवल्या होत्या, आपल्या वस्तू यांना त्या घरातल्या वस्तू ठेवायला यांना जागाच नव्हती. इसकी कोई चिंता नहीं. दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छीन गई थी. नहाना खाना भी हराम हो गया था. लोग कधी पण याचे यांना त्रास देते. बड़े परेशान बड़े परेशान. करे तो क्या करे, समझ में आता ही नहीं था. समझ में नहीं आता था. जी करता था कि किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं. किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी. चिंता ने चेतना की चिता सजा दी. उस दिन कैलाश आया. मोहल्ले में रहता था, पर मोहल्लेदार से अधिक था. कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं. सब पत्नी से काफी बनवा लिए हैं, अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा ले जाया करूंगा. उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की जगह न थी. मैंने उससे अपनी बेबसी बताई. बिगड़ कर बोला, अच्छा जी, अरे गहरे नत्थु खैरे तो तुम्हारे बाबा लगते हैं, और यार लोगों की चीजें रखने के लिए लाचारी है. ऐसा बोल के वो चला गया. मैंने पत्नी से आंखों आंखों से पूछा. उसने में उसने मैं सिर हिला दिया. वह भाप रहा था. अच्छा, मुझे दिखा, मैं जगह कर लूंगा. शेवटी तो ऐकलाच नाही आणि मला दाखवा मला, पण मी तुमच्या फ्रीजमध्ये जागा करतो, रेफ्रिजरेटरमध्ये जागा कर लूंगा. हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे. यह सुझाव खुद न देने की मूर्खता कर गए. खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिया. फ्रिज भरा नहीं, कहिए, व्यंजनों से अटा पड़ा था. लेकर तबीयत घबराती थी. कैलाश ने ऊपर नीचे झोंका. दृष्टि से अंदर घुसने को इनकार कर रही थी. सहसा उसके एक कांच का कटोरा निकाला और विमला से पूछा, भाभी जी, ये सिल्वर क्रीम किसकी है? अपनी है. अरे तो फिर इन्हें रखने का क्या फायदा, ऐसी चीजें तो पेट में पहुंचनी चाहिए. उसने ऐसा कहा और क्या किया देखो. कहकर उसने दो मुंह में रख ली. बाकी दो बचे थी. हेमंत और अस्मिता स्कूल गए थे और उसे जगह करनी थी, तो उसे वो भी खा लिया शायद.
इसलिए उन्हें हमने उधर से नहीं, वो लेखक और लेखिका ने, मतलब लेखक और उसकी पत्नी ने कहा। 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया, उनमें उसमें केवल हमारी चीजें थी। शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई। क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे इसलिए फेंक दिया। रामानुज ने मिठाई मांगी तो माफी मांगने लगा। चाचा जी बड़ा शर्मिंदा हूँ, कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका न मिला, आपकी मिठाई से काम चला लिया, फिर मैं और अपने में कोई भेद नहीं करता। ये शब्द उन्हीं के थे जब वो मिठाई रखने आए थे। साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई। भाई तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी। पत्नी बोली, क्या बोली, घर में साग रखा है, हाँ तो भीगने से क्या फायदा, उन्हें जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने खाया। रमा पराठे को पूछ रही थी, विमल ने उत्तर दिया। सवेरे सवेरे एक साधु आ गया था, बड़े पौष्य हुए साधू थे, खाली हात कैसे जाने देती, आपके पराठे उनको दे दी। म्हणजे यांनी काय केलं, घरातल्या त्यांच्या फ्रीजमध्ये ज्या वस्तू होत्या लोकांच्या वस्तू, त्या सर्व वस्तू त्यांनी काय केल्या होत्या, अशा प्रकारे हळूहळू संपवल्या होत्या. म्हणजे काय झालं, काट्याने त्यांनी काटा काढला होता, लोकांच्या वस्तू अशा दिल्या होत्या. रमा ने शंका उपस्थित की, किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती। विमला ने बताई। बात बनी, अरे वह फिर सारे मोहल्ले में तो तंग करता, मैंने पराठे तुम्हारी ओर से उसे दिए हैं, तुम्हारे घर का पता बता दिया है, समझो या सच। कल परसों वह जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा और भोजन मांगेगा तो मुझे मानना, तो ये मानना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मोहल्ले में समाचार उल्टी बीमारी शरीफ होते हैं। अब ये जब चीजें थी होती रहती थी, सब लोगों को पता चला कि भाई इनके घर में अगर आप फ्रिज में कुछ रखोगे तो वापस नहीं मिलेगा आपको, आपको वापस नहीं मिलेगा, वो चीजें ये लोग खा लेते हैं या फिर कुछ ना कुछ करते हैं। तो इस तरह से अभी क्या हुआ, ये जो लेखक थे, इन लेखक के घर में अब मेरे घर के पास भी कोई झटपटकता नहीं, कोई वही वहां पे नहीं आ रहा था अपनी चीजें रखवाने के लिए। शब्द संसार बघा, जुगाड, जुगाड म्हणजे व्यवस्था, प्रबंध, दरखास्त म्हणजे अर्ज, ये पुरुषवाचक संज्ञा है, ये स्त्रीवाचक संज्ञा है। भवंड, भंबड़, सॉरी भंबड़, शोर शराबा, ये भी पुरुषवाचक संज्ञा है। अमानत धरोहर, ये क्या है आपका, संज्ञा है, स्त्रीवाचक संज्ञा है। मुहावरे, जली कटी सुनाना मतलब खोटी खरी खोटी सुनाना। मिश्री घोलकर बोलना मतलब मीठी मीठी बातें करना। ख्याली पुलाव पकाना मतलब कल्पना में खोए रहना, जिसे स्वप्न रंजन कहते हैं। और कहावत है, ऐरे गहरे नत्थु गहरे, जिसका मतलब होता है महत्वहीन, जिसको महत्व नहीं है। ऐरे गहरे नत्थु गहरे, बहुत सारे जो लोग हमें हमारे लिए महत्वहीन है, उन्हें ऐरे गहरे नत्थु गहरे कहा जाता। ग्रामरचा पाठ पण आहे, तो आपण घेणार आहोत नंतर.